हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 29। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने टेली प्राइम में सेल्स ऑर्डर की प्रैक्टिकल एंट्री करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे जब भी हमको अपने किसी पार्टी या कस्टमर से सेल्स का ऑर्डर मिलता है तब हम यह सारी चीज़ें अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी सेल्स की एंट्री की हैं उसमें हम जब भी अपने पार्टी को माल बेचते थे या तो नगद में बेचते थे या फिर उधार में बेचते थे, उसकी सिंपल सी एंट्री हम अपने सेल्स वाउचर में कर लेते थे और यह हो गई हमारी फर्स्ट टाइप की सेल्स की एंट्री। लेकिन अगर हमको किसी पार्टी से सेल्स का ऑर्डर मिलता है तब हम यह सारी चीज़ें अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है, आज के इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। टेली के सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद में जिस कंपनी में हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की हमारी कंपनी है। सेलेक्ट करने के लिए Alt F3 प्रेस करेंगे और आपकी जो कंपनी की लिस्ट होगी वहाँ से आपको इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अपने एंट्री को, जो कि हमारी सेल्स ऑर्डर की है, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर हम PDF में आ गए हैं। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल पेज का PDF है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो आप वीडियो में देखकर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही एंट्री आपको समझाने के लिए ली है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, जो हमारा सेल्स होता है दो प्रकार का होता है। पहला तो हम जब भी अपने किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उसकी सिंपल सी एंट्री अपने सेल्स वाउचर में पास कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी के अलग थोड़ा, अगर हमको किसी भी पार्टी से सेल्स का ऑर्डर मिलता है तब हम उसका प्रोसेस कैसे करते हैं अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर की एंट्री है और यहाँ पर हमारी 1/10/2024 में हमको एक सेल्स का ऑर्डर मिला है और यहाँ पर उसकी डिटेल बताई गई है। ठीक है, हमको किस पार्टी से मिला है। मिस्टर विजय मेक अ सेल्स ऑर्डर एंड फॉलोइंग आइटम सेल्स टू महालक्ष्मी ट्रेडर्स। मतलब ये है, यहाँ पर हमको महालक्ष्मी ट्रेडर्स से एक सेल्स का ऑर्डर मिला है और नीचे उसकी डिटेल दी गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं एंड पेमेंट विल रिसीव आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कस्टमर हैं वह डिलीवरी के बाद में पैसे का पेमेंट करेंगे। ठीक है, यह एक हमारे कस्टमर ही हैं जिनको हम पहले भी माल बेच चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी डिटेल भी दी गई है। अगर आप नहीं हैं, हमारे व्यूवर्स न्यू हैं, तो आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर को आप सिंपली यहाँ पर डिटेल भी दी गई है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर किया है, जिसमें से कि 3 आइटम हैं। पहला हमारा AC, फ्रिज, वाटर पंप और यहाँ पर उनकी डिटेल बताई गई है, सारी चीज़ें हैं। तो यह हमको ऑर्डर मिला है अपने पार्टी से। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस होता है, सेम टू सेम हमारा परचेज ऑर्डर, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सेल्स ऑर्डर समझना है, क्योंकि परचेज ऑर्डर हमारा दूसरा प्रोसेस है, वह हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेल्स ऑर्डर का जो प्रोसेस है, अगर हमको अपने किसी पार्टी से सेल्स का ऑर्डर मिलता है तो पहले हम उसकी लिस्ट रेडी करते हैं और कौन कौन से आइटम का ऑर्डर मिला है उसकी एंट्री हम अपने सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर में। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप होता है, हम जब लिस्ट बना लेते हैं सेल्स ऑर्डर की, इसके बाद में हम एक डिलीवरी नोट रेडी करते हैं और इसकी एंट्री हम अपने डिलीवरी नोट वाउचर में करते हैं और इसके बाद में हम माल को डिलीवर कर देते हैं अपने उस पार्टी को जिसने हमको ऑर्डर किया है। ठीक है, अगर बाई चांस, देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट जब हम बनाते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर हमारी पार्टी हमसे बोलती है कि हमको जितना हमने माल ऑर्डर किया है हमको पूरा माल चाहिए एक बार में, तो हम उनको एक बार में पूरा आइटम जो भी हमारे होते हैं उनको हम भेज देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर हमारी पार्टी बोल रही है हमको उसमें से आधा आइटम चाहिए, हमको थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक बार में ही डिलीवरी करना है। लेकिन अगर आप एक बार में डिलीवरी कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, और अगर आप आधी आधी डिलीवरी कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वहीं पर बता देंगे। लेकिन यहीं पर अगर बताया जा रहा है, अगर उस लिस्ट में से अगर आपका जो भी पार्टी कस्टमर है, अगर आप वह कहता है कि मान लो हमको उसमें से कोई आइटम कैंसिल करना है, तब हम उसकी एक रिजेक्शन इन की एंट्री पास करते हैं अपने रिजेक्शन इन के वाउचर में। ठीक है, यह चीज़ हमने परचेज ऑर्डर के टाइम पर समझी थी और यह चीज़ हमारे सेल्स ऑर्डर के टाइम पर भी होती है। मान लीजिए हमारी पार्टी ने यहाँ पर हमसे 3 आइटम और उनकी यह सारी क्वांटिटी ऑर्डर की है, लेकिन अगर हमको ऑर्डर के टाइम पर जब हम डिलीवरी करते हैं उस टाइम पर अगर हमसे पार्टी बोलती है कि हमको इसमें से फ्रिज जो है वह एक फ्रिज नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पर अपने रिजेक्शन इन की एक एंट्री पास कर देते हैं और यह हमारा आइटम एक इसमें से माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार भी होता है, तो अभी हम एंट्री करेंगे तो समझेंगे। यह तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद में फिर हम अपने सेल्स वाउचर की एंट्री पास करते हैं, जो कि हमारी नॉर्मली सेल्स वाउचर की होती है। और अगर माल हमने उधार बेचा है तो लास्ट में हमको पैसे रिसीव हो जाते हैं हमारे रिसिप्ट वाउचर में। तो यह हो गया हमारा एक सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस। तो चलिए अब हम एंट्री को शुरू करते हैं और देखते हैं यह सारी चीज़ें कैसे होंगी पूरा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमारा जो डेट है वाउचर की 1/10/2024 है। तो हम यहाँ पर टेलीप्राइम में जाएंगे और अपनी डेट सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको 1/10 मतलब कि अक्टूबर लगा देना है और इसके बाद में हम आएंगे वाउचर में। तो जैसे कि आपको हमने बताया, हमारा जो पहला स्टेप है यहाँ पर सेल्स ऑर्डर की एंट्री हमको सेल्स ऑर्डर वाउचर में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अदर वाउचर में जाना है और यहीं पर हमको अपने शो इन एक्टिव में क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे सभी वाउचर यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अपने वाउचर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमको वाउचर का यूज करना होता है हम उसको यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वाउचर हमको एक्टिव होके भी मिलते हैं। तो यहीं पर आपको नीचे सेल्स ऑर्डर का वाउचर मिल जाएगा, आपको यहाँ से सीधा इंटर प्रेस करना है और इसको एक्टिव कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अगर यह वाउचर का नंबरिंग जो है मैनुअल में सेट रखना है तो आपको इसको मैनुअल कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी ऑटो में सेट है। ठीक है, मैनुअल करने के लिए हम आपको बता देते हैं, अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप्स में चले जाना है और यहीं से आपको अपने सेल्स ऑर्डर के वाउचर में आ जाना है और इंटर करते हुए आपको यहाँ पर जो ऑटोमेटिक में सेट है मैनुअल प्रेस करना है और डुप्लीकेट वाले को यहाँ पर आपको यस कर देना है। सिंपल से आपको यह 2 सेटिंग करना है और अपने वाउचर नंबरिंग को मैनुअल में सेट कर लेना है। फिलहाल हम यहाँ पर ऑटो में रख रहे हैं, अगर आप मैनुअल मैनेज करते हैं तो आप इसी प्रकार मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर है वह 1 यहाँ पर हमने रख लिया है। मैनुअली आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने वाउचर को अल्टर करने के बाद में। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में देखिए, आपको पता है हम यहाँ पर उधार में माल बेच रहे हैं तो हम अपने यहाँ पर पार्टी के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हैं हमारे महालक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है, अगर हम नगद माल बेचते या फिर नगद में हमको ऑर्डर मिलता तो यहाँ पर हम अपने किसी भी वाउचर को सिलेक्ट कर सकते थे, बैंक या कैश को। ठीक है, तो पैसे हमको रिसीव होंगे डिलीवरी के बाद में, तो यहाँ पर हम अपने पार्टी के लेजर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, महालक्ष्मी ट्रेडर्स हमारे एक संडी डेबिटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनका लेजर मिल जाएगा। आपको क्रिएट कैसे करना है वह सारी चीज़ आपको पता है, यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल में आपको पेमेंट का जो भी टर्म कंडीशन है आप यहाँ पर सारी चीज़ें रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिलीवरी की क्या टर्म एंड कंडीशन है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिस्पैच डिटेल में जो भी आप है डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कहाँ पर माल बेच रहे हैं वह हम देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लखनऊ उत्तर प्रदेश में माल हम दे रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर डाल भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार। और जब आप माल को डिलीवर करेंगे तो यहाँ पर उसका व्हीकल नंबर जो आप जिस गाड़ी से भेज रहे हैं उसका नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ Ctrl+S एक्सेप्ट कर लीजिए और जो आपका ऑर्डर नंबर है वह यहाँ पर 1 है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका जो भी होगा आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं मैनुअली। इसके बाद में आपको यहाँ पर बता देना है आपके स्टेट के हिसाब से, तो यहाँ पर लोकल सेल्स है तो लोकल बताएंगे और इसके बाद में आपको अपने आइटम जो है वह सिलेक्ट कर लेना है। देखिए
यह जो हमारी एंट्री पास हो रही है, सिर्फ हम अभी ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर हम ले रहे हैं, अभी हमने माल को डिलीवर भी नहीं किया और ना ही हमने सेल किया है, सिर्फ ऑर्डर हम ले रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आइटम बताए गए हैं, AC, रेफ्रिजरेटर, वाटर पंप। तो चलिए इनको हम फटाफट डाल देते हैं। तो यहाँ पर AC हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको डेट बता देनी है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर ही हम रखते हैं और क्वांटिटी हम बताएंगे 5 और रेट इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारी AC सेल की है तो वही रेट हमको रखना है। आप यहाँ पर PDF में भी रेट को मैच कर सकते हैं, ठीक है। 26,500। तो यह सारी चीज़ें हम जब हमारे आइटम वगैरह क्रिएट नहीं होते, हम कभी सेल्स की एंट्री नहीं किए होते, अगर यह सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो आप हमारे इसी सीरीज को ज्वाइन कीजिए और आपको सारी वीडियो शुरू से देखें ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। VSGC टेलीप्राइम 5.0 की आप PDF टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप सीख के फिर आप इसकी एंट्री कीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आइटम कैसे क्रिएट करना है, लेजर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, यह सारी चीज़ें हम पिछले हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास कर रहे हैं और उसके बाद अपनी डिलीवरी की एंट्री पास करेंगे और फिर सेल्स की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 AC ली हैं और इंटर करते हुए हम पीछे आ जाएंगे। जो हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पर डिटेल डाली थी, इंटर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर दूसरा आइटम रेफ्रिजरेटर है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से डेट और क्वांटिटी हम यहाँ पर बता देंगे। 3 है, यहाँ पर 3 बताएंगे और इसका भी रेट हमारा ऑटोमेटिक 20,000 ही रखेंगे। इंटर करते हुए फिर से एक्सेप्ट और यहाँ पर वाटर पंप, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम देख लेंगे क्वांटिटी इसकी क्या है। तो 5 है और 5200 इसका रेट है। तो यहाँ पर क्वांटिटी पहले हम 5 बताएंगे और रेट सेम रखेंगे। इंटर करते हुए फिर इंटर और यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों आइटम अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आएंगे और अपनी हमको GST भी लगाना है तो CGST और यहाँ पर SGST लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जो एंट्री पास की है, हमने यहाँ पर अपने पार्टी से सेल्स का ऑर्डर ले लिया है और उसकी एंट्री अपने टेलीप्राइम में पास कर दी है। सिंपल से हमारा ऐसा ही होता है। जब भी हम अपने किसी पार्टी से सेल्स का ऑर्डर लेते हैं, हम मानते हैं कि उसको हम बुक में लिख लेते हैं। बुक में लिखने के बाद में उसको हम अपने टेलीप्राइम में इसी प्रकार रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसके बाद आप पीछे आएँ, हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री बुक में आ जाना है और यहाँ से आपको अपने सेल्स ऑर्डर के बुक को चेक कर लेना है, जो कि अक्टूबर में आपको एक ट्रांजैक्शन मिल जाएगा, मतलब एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपको पीछे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने माल को सेल भी नहीं किया है और ना ही हमारे पास में यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है, हमारा स्टॉक भी यहाँ से कोई माइनस नहीं हुआ है। अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारी AC हमारे पास 5 पड़ी हुई हैं और फ्रिज भी हमारे पास 3 पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी हमने क्योंकि डिलीवरी नहीं की है और यहीं पर स्टॉक आइटम में ही हमको अपने 18% वाले आइटम में आपको नीचे आ जाना है। वाटर पंप भी आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे पास 5 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेल्स का ऑर्डर ले लिया, ठीक है। इसके बाद में अब हमको डिलीवरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, डिलीवरी नोट की एंट्री करना है और हमारी डिलीवरी नोट वाउचर में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ले लिया था। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको 2 अक्टूबर में डिलीवरी करना है। तो यहाँ पर F2 से हमने 2 अक्टूबर डेट लगा दी है। अब हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में हमको अदर वाउचर F10 से चले जाना है। शो इन एक्टिव में हमको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर अपने हम वाउचर को ढूंढ लेंगे जो कि है हमारा डिलीवरी नोट। तो यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे और यस हमको इंटर दोबारा प्रेस कर देना है। तो हमारा वाउचर एक्टिव हो गया है। तो वाउचर नंबरिंग आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैनुअल सेट करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी में मैनुअल है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप मैनुअल में रख लीजिएगा अपने वाउचर को अल्टर करके। वाउचर अल्टर कैसे करना है हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑटो में रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पार्टी का जो नाम है हमको वही सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी ट्रेडर्स हैं और यहाँ से आपको बता देना है जो आपका ऑर्डर नंबर होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा
एक ऑर्डर नंबर है और 1 अक्टूबर को हमने ऑर्डर लिया था। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। बाकी ऑर्डर डिटेल आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटर करते हुए नीचे आना है। जो भी गाड़ी से आप यहाँ पर माल को भेज रहे हैं उसका नंबर वगैरह डाल सकते हैं और किस डेट में भेज रहे हैं उस डेट को भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, व्हीकल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं और इसके बाद में इसको एक्सेप्ट कीजिए। पार्टी डिटेल को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आपने यह सारी चीज़ें डाली, आपके यहाँ पर डिलीवरी नोट में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें शो होने लगी। क्यों? हमने यहाँ पर सेल्स ऑर्डर जो लिया था उसी के अगेंस्ट में यहाँ पर हम डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सही से सारी चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही होंगी। बाकी फिर यहाँ पर हमको इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पर हमको ट्रैकिंग नंबर अपना जो है 1 वही रखना है और यहाँ ऑर्डर नंबर 1 यही रखना है। और हम यहाँ पर जितने आइटम भेज रहे हैं हमको वो आइटम यहाँ पर बताना है। मतलब ये है, देखिए अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टी चाहती है, हमने 5 फ्रिज या 5 एसी जो हमने ऑर्डर किए हैं, हमको अभी 3 एसी चाहिए, 5 एसी नहीं चाहिए। ठीक है, 2 एसी हम बाद में लेंगे, तो यहाँ पर हम उसको सिंपली 2 एसी माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर चाहते हैं कि हमको पूरे जितना हमने ऑर्डर किया है उतना ही हमको माल चाहिए तो आप यहाँ पर उसको पूरा यहाँ पर डालते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी उतनी आप कर सकते हैं जितनी आपकी वहाँ पर अपने कस्टमर से डिमांड है। मान लीजिए उसको पूरा ऑर्डर चाहिए, पूरा माल आपको डिलीवरी करना है तो आप यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप चाहें, अगर आपकी पार्टी बोल रही है हमको आधा आधा माल चाहिए, मान लीजिए उसको 3 एसी अभी चाहिए, 2 एसी बाद में वो चाहिए उसको, तो यहाँ पर आप उस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5 ही रखते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और अपनी जो भी डिटेल है इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। अपना रेफ्रिजरेटर में आएंगे, ट्रैकिंग नंबर 1 और इसी प्रकार ऑर्डर नंबर 1। फ्रिज भी अगर आपको पूरा डिलीवरी करना है तो आप यहाँ पर पूरी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए जो उसकी क्वांटिटी है 3। ठीक है, अगर आपको कुछ कम डिलीवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको कम भी कर सकते हैं। इंटर करते हुए इसी प्रकार हमारा वाटर पम्प और हम सभी को डिलीवर करेंगे तो यहाँ पर हम सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हमने बता दिया, अगर आपका हाफ डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब जो ऑर्डर मिला था, अगर आपकी पार्टी चाहती है 50 हमको अभी चाहिए 50% आइटम और 50% बाद में हम लेंगे, तो ऐसा भी आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। पीछे आएंगे, सॉरी पीछे नहीं, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इंटर करते हुए अपने इस आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बता दिया कौन कौन से आइटम हम डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद GST हम लगा देंगे और इंटर करते हुए इस डिलीवरी नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, पहले हमने ऑर्डर लिया, फिर हमने डिलीवरी नोट के बाउचर में एंट्री पास करके एक डिलीवरी नोट भी बना दिया। तो आपने देखा होगा जब भी आपका माल जो, मान लीजिए अगर आप माल को परचेज किए हैं तो वहाँ पर अगर आपने ऑर्डर करके परचेज किया है तो वहाँ पर आपको 2-3 पेपर मिलते हैं जिसमें आपको ऑर्डर वाला जो सेल्स ऑर्डर बाउचर है वह मिलेगा। ठीक है, सेल्स ऑर्डर, फिर आपका वहीं पर डिलीवरी नोट, फिर आपका वहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस। इस प्रकार आपको 3-4 इनवॉइस मिलती हैं जिसमें से आपकी जो टैक्स इनवॉइस होती है वह आपके पेमेंट जब आप करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, उसका उधार या नगद, वह सारी चीज़ें होती हैं। जो आपका ऑर्डर सेल्स ऑर्डर होता है वह आपका सेल्स ऑर्डर ही होता है जो आपने ऑर्डर किया है। डिलीवरी नोट जो होती है वह डिलीवरी नोट, मतलब कि जो डिलीवरी नोट जो क्रिएट किया जाता है उसका एक पेपर मिलता है। तो इस प्रकार आपके 3 पेपर बेसिकली आपको मिलते हैं आइटम रिसीव करने के टाइम पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो डिलीवरी नोट की एंट्री की है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आ जाएं और यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री बुक और यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट में आ जाना है। ठीक है, डिलीवरी नोट में आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो डिलीवरी नोट की एंट्री पास की थी, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो डिलीवरी नोट की एंट्री थी वह हो गई है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, अगर आपका कोई आइटम उसमें से आप नहीं भेज रहे हैं या फिर आपका पार्टी जो है वह बोल रहा है कि हमको एक फ्रिज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर उसकी एक रिजेक्शन इन की भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर 1 मिनट में फटाफट इस एंट्री को भी बता देते हैं। बाई चांस अगर आपके पार्टी ने रिजेक्ट किया कोई माल तो उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अदर बाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हमको एक बाउचर जो है शो
इनएक्टिव में क्लिक करके रिजेक्शन इन यहाँ पर हमको ढूंढ लेना है, ठीक है। रिजेक्शन इन एक्टिव एक्टिव यस करके अब यहाँ पर हमको अपने पार्टी का जो नाम है वह बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर किस आइटम को वह नहीं परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 5 एसी परचेज की है और उन्होंने बोला कि हमको 5 नहीं 4 एसी चाहिए, हम एक नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हम एसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको ट्रैकिंग नंबर और यहाँ पर बता देना है कि कितने पीस उनको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बताएंगे कि एक उनको नहीं चाहिए, ठीक है। इंटर करते हुए अब यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब इससे होगा क्या, आप यहाँ पर देखिए, आप अपने डिलीवरी नोट जो है आपने बनाई थी, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री बुक्स में आना है। सेल्स ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने एक जो सेल्स ऑर्डर की एंट्री की थी आपको यहाँ पर वह मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट जो है आप वह देख लीजिए, यहाँ पर आपको वह भी मिल जाएगी, ठीक है। पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अपना रजिस्टर और चेक कर लेना है जो हमारा रिजेक्शन इन का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक आइटम को माइनस कर दिया है। पीछे आएंगे और अपना स्टॉक अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर स्टॉक देख लें, स्टॉक समरी, और यहाँ पर अपने 28% वाले आइटम को देखें और यहाँ पर एसी देखिए। जब हमने माल को सेल किया था, जब डिलीवरी किया था, तो यहाँ पर हमारे 5 एसी थी और हमने 5 को ही डिलीवर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब हमने एक रिजेक्शन इन की एंट्री पास कर दी तो हमारी जो एक एसी है यहाँ पर वह आ गई है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक माइनस कर दिया, अब हमारे पास एक एसी यहाँ पर बच गई। अब हम यहाँ पर पीछे आएंगे, अगर कोई आइटम ऐसा कैंसिल होता है तब आप इसकी एंट्री पास करेंगे, नहीं तो आप रिजेक्शन इन की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। वाउचर में आएंगे, अब हमको अपने सेल्स वाउचर की एंट्री करना है क्योंकि यहाँ पर हमने माल को डिलीवरी कर दिया है और यहाँ पर अब हम अपने सेल्स इनवाइस की एंट्री करेंगे, ठीक है, जो हमने सेल्स किया है। अब हम यहाँ पर फाइनली सेल्स की जो एंट्री है वह करेंगे और यहाँ पर जो हमारा सेल का इनवाइस नंबर है यहाँ पर हमको डाल देना है, ठीक है। सेल का इनवाइस नंबर यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं, देख लेते हैं, जैसे VSGC, ठीक है, यहाँ पर 0011, ठीक है, हमने यह नंबर डाल दिया। और इसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम में महालक्ष्मी जो हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, और यहाँ पर हमको इनका ट्रैकिंग नंबर जो है वह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हमको सारी चीज़ें ऐसे ही रखना है और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। पार्टी डिटेल कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर हर एक चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा सेल्स वाउचर में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक बार आपको यहाँ पर हम कुछ शो करने से पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने AC 5 डिलीवरी किया था, लेकिन बाद में हमने एक यहाँ पर माइनस भी कर दिया था कि उनको एक नहीं चाहिए। अगर माइनस किया है तो यहाँ पर हमारा अभी जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी AC 4 होना चाहिए क्योंकि हमने एक यहाँ पर कैंसिल किया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपने जो डिलीवरी करने के बाद में एक रिजेक्शन इन की एंट्री पास की तो आपके जो डिलीवरी जो नोट थी वहाँ से एक आइटम माइनस हो गया और यहाँ पर आपके सेल्स जो है, आपकी जो सेल्स इनवाइस है वहाँ पर आपके 4 AC शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने रिजेक्शन इन की एंट्री पास करते हैं और यहाँ पर हमारे सेल्स के इनवाइस में वह सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ट्रैकिंग नंबर एक ही रहेगा। अब यहाँ पर AC आप देख सकते हैं 4 हैं, बाकी इंटर करते हुए सारी चीज़ें हमको इंटर करते हुए ही एक्सेप्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी जो सेल्स ऑर्डर की एंट्री थी वह हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने पहले सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास की सेल्स ऑर्डर वाउचर में। यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस है, आप इसको समझ लीजिए, हमने प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दिया। सेल्स ऑर्डर जब आपको मिलता है तो सेल्स ऑर्डर की एंट्री आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर में करनी है, फिर आपको उसकी डिलीवरी नोट की एंट्री करनी है डिलीवरी नोट वाउचर में। अगर कोई आइटम कैंसिल हो रहा है
तब आप रिजेक्शन इन की एंट्री करेंगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। आप फिर इसके बाद में सेल्स की एंट्री करेंगे और अगर आपका पैसा रिसीव हो रहा है तब आप इसकी रिसिप्ट की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ पर पैसे हमको रिसीव हो रहे हैं, तब हम यहाँ पर उसकी रिसिप्ट की एंट्री भी कर लेंगे। महालक्ष्मी ट्रेडर्स, आप यहाँ पर सिंपली रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कीजिए। महालक्ष्मी ट्रेडर्स, जो उनका अमाउंट आपको कितना कहाँ रिसीव हो रहा है, आप यहाँ पर उसकी रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। रिसिप्ट की एंट्री हम बाद में करेंगे। बैलेंस शीट में हम अपनी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो बैलेंस शीट आप यहाँ पर अल्ट F1 से देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो भी रिपोर्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने सभी जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट अगर देखना चाहें तो जीएसटी की भी हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पर हमको GSTR 1 अल्ट F1 से नहीं, इसको हम डेट लगाएंगे यहाँ पर 1/4, ठीक है, 1/4 से, और यहाँ पर 2 अक्टूबर, ठीक है। तो हमारी जो अभी एंट्री पास की है वह भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा महालक्ष्मी ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने कितने तारीख में यह एंट्री पास की है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी हमारे सेल्स के जो रिकॉर्ड हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, थोड़ा सा ऊपर ये वाली में, ठीक है। यहाँ पर जो अभी हमने एंट्री पास की है महालक्ष्मी ट्रेडर्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं महालक्ष्मी ट्रेडर्स, ठीक है। महालक्ष्मी ट्रेडर्स की तो हमारी यहाँ पर एक ही एंट्री नहीं, यहाँ पर एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमको मिल रही हैं वो एंट्री सारी, ठीक है। यहाँ पर उनकी जो भी एंट्री थी 2 अक्टूबर में यहाँ पर है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इनके साथ में 3 ट्रांजैक्शन किए हैं, मतलब कि 3 बार आइटम को सेल किया है। तो जो हमारी दूसरे डेट की एंट्री थी यहाँ पर मई में, जून में और 2 अक्टूबर वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इनका जो वाउचर नंबर है यहाँ पर हमने VSGC 00SA11 डाल दिया था, और यहाँ पर उसका जो भी टैक्स वगैरह इनवॉइस जो भी अमाउंट है वह आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट महालक्ष्मी से ही है, लेकिन यह हमारी दूसरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस एंट्री में जो माइनस किया है वह नहीं है। आप 3B भी देख सकते हैं, इसमें अपडेट जो लगाना चाहें तो लगा लीजिए 1/4 और यहाँ पर इंटर कर दीजिए, और यहाँ पर 2 अक्टूबर तक की ही देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके भी यहाँ भी सेल्स के आपके सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आ जाएं और महालक्ष्मी ट्रेडर्स ने, आप महालक्ष्मी ट्रेडर्स की जो आपने अभी सेल्स की एंट्री पास की है वह आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी जो क्रेडिट नोट की एंट्री है यह हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री थी जो कि हमने 2 जुलाई में पास की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी आप अपने परचेज जो है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप नीचे आएँ, इंटर करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ABC ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में आपको परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करके बताई थी, हमारी वही एंट्री है। यह 2 सितंबर में हमने की थी और एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने एंट्री की थी। तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ रिपोर्ट भी क्लियर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह था हमारा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल्स की पूरी कंप्लीट वीडियो कैसे लगी आपको बताना है, सारी चीज़ें आपको कैसे मैनेज करनी है। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो शुरू से अंत तक एक बार फिर से देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी और टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे बाय बाय। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको उसको स्किप कर के नहीं देखना है, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। क्योंकि हमारे कमेंट जो आते हैं या फिर मैसेज आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं यह चीज़ें नहीं हो रही हैं, यह चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उसमें होता क्या है, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, उसके बाद में फिर आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं वह छूट जाती हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप वीडियो सीरियल से देखिए और इसके बाद में वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको कोई भी डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद में भी कोई दिक्कत रहती है तो आपको वीडियो में कमेंट करना है, इसके बाद में हम कमेंट में ही आपको बताएंगे। और फिर अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो रही प्रॉब्लम तो फिर हम आपको उसके लिए हेल्प भी करेंगे, जिससे भी हेल्प आपको हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी देखने का तरीका है सारी चीज़ें अच्छे से रखनी है, सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी इसी चैनल में, ठीक है।
यहाँ पर अभी तो हम टैली ही लेके चल रहे हैं, आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करवाएंगे और आपको जुड़े रहना है बस हमारे साथ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।